सिंथन टॉप से अनंतनाग की दूरी 72 किलोमीटर है। अनंतनाग से श्रीनगर की दूरी 132 किलोमीटर के नियर है। हम जो कि श्रीनगर में थे, अमरनाथ के शिविर में रुके, उस समय अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। फिर उसके दिन नेक्स्ट डे हम कारगिल के लिए निकले। रास्ते में ही डल लेक आता है। जैसे ही ये NH1 पे ही है, जो ऑन रोड पे ही है डल लेक। डल लेक देखने के बाद हम आगे कारगिल के लिए निकले। श्रीनगर से कारगिल की दूरी 201 किलोमीटर है। रास्ते में पहले सोनमार्ग आता है। सोनमार्ग की एक अच्छी ब्यूटी है, आपको दोनों तरफ स्नो भी देखने को मिलती है और बड़े बड़े घास के मैदान, एक अच्छी ब्यूटी है। जैसे ही आप आगे सोनमार्ग से निकलते हो, उसके बाद आता है जोजिला पास। जोजिला पास की हाइट है 11,649 फीट और ये यहाँ से सोनमार्ग के बाद का पास है। जो जोजिला पास है उसके वेस्ट में कश्मीर वैली है और नॉर्थ ईस्ट में द्रास और शुरू वैली है और ईस्ट की साइड में इंदस वैली है। सोनमार्ग के बाद बालटाल आता है। बालटाल से ही अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। रास्ते में आपको ऑन रोड पे ही शिविर दिखाई देते हैं अमरनाथ के। यहाँ पे यात्री आके रुकते हैं और यहीं से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। बालटाल के बाद आता है द्रास। द्रास वर्ल्ड का सेकंड सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ पे लोग रहते हैं।
जैसे ही आप द्रास को क्लियर करते हो उसके बाद वहाँ से कारगिल आएगा और कारगिल से आप जाओगे नेक्स्ट अलची, उससे पहले लामायुरू आएगा, फिर ऐसे करते हो आप ले पहुँचते हो। और रोड पे इस तरह की मस्ती चलती रहती है, कभी बाइकों पे स्टंट मारते हुए, बिकॉज़ रोड सारे क्लियर हैं, ये NH1 है, रोड साफ़ है और क्लियर है। तो इस तरह की मस्ती चलती रहती है, कभी बाइक को तेज़ कर लिया, कभी स्लो कर लिया, कभी बाइक के ऊपर खड़े हो गए, तो अच्छा भी लगता है और टाइम अच्छे से स्पेंड भी होता है। आपकी यात्रा अधूरी ही है अगर आपने कारगिल वार मेमोरियल को नहीं देखा। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान ने लगभग 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कराकर द्रास सेक्टर में अपनी एंट्री करवा दी थी। इस युद्ध में भारत के 1300 जवान घायल हुए और 527 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इन जवानों की शौर्य गाथाओं और पराक्रम के कितने मैं किस्से बयान करूं उतने ही कम है। इन सब को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब शूरवीरों को मेरा शत नमन है। भारत माँ इन्हें हमेशा याद करती रहेगी। कारगिल से ही एक रास्ता जंस्कर को जाता है। जंस्कर में चारधार ट्रैक है, लेकिन हमने चारधार ट्रैक नहीं किया क्योंकि उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ आना होता है। कारगिल से निकलने के बाद सबसे पहले NH1 पे आता है नमिकला। नमिकला की ऊंचाई सी लेवल से 12,198 फीट है। नमिकला को पास करने के बाद आता है फाटुला टॉप। फाटुला टॉप
श्रीनगर टू ले रोड के बीच में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी जो कि हाइट है वो है सी लेवल से 13,479 फीट। लामा यूरो की भी एक अपनी ही ब्यूटी है। लामा यूरो में जाके आप फील करोगे कि आप कहीं हॉलीवुड की मूवीज़ में तो नहीं आ गए हो। लामा यूरो के बाद आता है अलची। अलची में काफ़ी अच्छी मोनेस्ट्री हैं। उसके बाद आता है सिंधु जंस्कर का कॉन्फ्लुएंस एंड देन उसके बाद आता है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी।
देन उसके बाद आता है मैग्नेटिक हिल, वो भी इसी रोड पे है। और मैग्नेटिक हिल के बाद हम सीधा अपने रूम में पहुंच गए। पहले हमने जाके अपनी बाइकों को मेंटेनेंस करवाया, बिकॉज़ इनकी हालत तो बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी थी। और रात को हम वहाँ से ले मार्केट घूमे। और सुबह हमने 2 बैच बनाए। एक बैच तो हैंडले के लिए परमिट बनाने के लिए चला गया, जो कि इनर लाइन परमिट के लिए, और एक ग्रुप ने अपनी बाइकों को मेंटेनेंस कराया। और यहाँ क्या था, जिस भाई ने हमारी बाइक को वॉश करना था वही नहीं था, तो भाई खुद ही वॉश कर लिया बाइक को। और क्या, तो क्या नहीं आता और क्या नहीं कर लेते भाई, सब कुछ करते हैं। बाइक वॉशिंग भी, बाइक मेंटेनेंस भी, सब कुछ करते हैं भाई। और जो मेरी बेस्ट हॉबी है ना, वो बाइक वॉशिंग करने की है। जब मैं छोटा था तो घंटों घंटों अपनी बाइक को धोता रहता था। जब मेरे पास एनफील्ड तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास हीरो होंडा की बाइक थी, तो उसको मैं बड़े अच्छे से साफ़ करता था। और आज तो मैं वैसे भी खुश था क्योंकि मेरी बाइक की न्यू हेडलाइट लगी थी। अब मुझे ये सारा सफ़र विद हेडलाइट के साथ ही कवर करना था, ना कि विदाउट हेडलाइट। एक अंदर से ही खुशी आ रही थी, इसलिए मैं तो बाइक को और भी अच्छे से धो रहा था। नेक्स्ट डे हम फिर खारदुंगला पास के लिए निकले। सुबह हम खारदुंगला के लिए जल्दी ही निकल गए थे और दोपहर तक 12-1 बजे तक हम खारदुंगला पास पहुंच गए। खारदुंगला पास ले से 40 किलोमीटर के नियर है। खारदुंगला पास है वो हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड है अब तक का। इसके बाद भी पासिस हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। कुछ पासिस और भी हाईएस्ट में है, वो नियरली 19,500 के नियर है, ओमिंगला पास है। जैसे ही खारदुंगला पास किया, उसके बाद हम आगे निकले नुब्रा वैली के लिए। ले को लैंड ऑफ हाई पासिस भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी हाई पासिस हैं वो सारे ले में ही हैं, और जिन्हें BRO ने बनाया है। यहाँ पर सामने एक रेनबो बना हुआ था, तो उसे हमने कैप्चर किया। उसकी ब्यूटी ही अलग थी। नुब्रा वैली इस वैली का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि नुब्रा तिब्बतन वर्ड है उसका मीन्स होता है वैली ऑफ फ्लावर और ये जो नुब्रा वैली है ये यहाँ पे शोक रिवर के साथ साथ है। ये सारी ही शोक रिवर है। नुब्रा से आगे जब आप जाते हो तो वहाँ पे डिस्कित आता है। डिस्कित यहाँ का टाउन एरिया है इस नुब्रा एरिया में। और यहीं से नुब्रा से ही जब आप आगे जाते हो नॉर्थ में इसके है सियाचिन ग्लेशियर, और जिसकी से आगे आता है तुर्तुक, जो कि लास्ट अब हमारा बॉर्डर लाइन है। और जो आपकी पेट्रोल की प्लानिंग है ना कि आपको यहाँ पर कैसे करनी है, तो यहाँ पे जो लास्ट पेट्रोल है डिस्कित में है। डिस्कित से आप पेट्रोल फिल कराए अपने टैंक का। अगर आपको प्लानिंग करना है पैंगमिंग, चुशुल, सोमुरारी लेक, हैनले और चुमनतांग, तो उसके लिए आपको डिस्की से 20 लीटर पेट्रोल साथ लेके चले। जैसे ही आप खारदुंगला से नीचे की तरफ उतरते हो नुब्रा की तरफ, देन वहाँ पे एक साइन बोर्ड आता है 50-60 किलोमीटर के बाद। एक रास्ता वहाँ से पेंगोंग चला जाएगा और एक रास्ता दीक्षित और हुंदर चला जाएगा। नुब्रा वैली में रेत के तूफान बहुत ही आते हैं। जब कभी ऐसा हो तो आप थोड़ा देर रुक के वहाँ पे विश्राम करें, क्योंकि ऐसे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं होता।
क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे आप इनबैलेंस हो सकते हो ऑन रोड पे। तो इसलिए अच्छा होता है कि थोड़ी कई जगह आप सेफ सी खड़े हो जाएं और थोड़ा वहाँ पे रास्ते में ही रुक जाएं। नाइट स्टे हमने यहीं पे एक होम स्टे में किया, और आप राइडरों की कंडीशन देख ही सकते हो जब वो 500 और 600 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद आते हैं। अगले ही दिन हम हुंदर और तुर्तुक के लिए निकलते हैं। हुंदर डिस्किस से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ से तुर्तुक 85 किलोमीटर के नियर है। तुर्तुक इंडिया का लास्ट विलेज है और यहीं से पीओके स्टार्ट हो जाता है। 1971 से पहले तुर्तुक पाकिस्तान में ही था, इसके बाद ये इंडिया में आ गया। और आप जैसे मैप में देखोगे, तुर्तुक के पास सियाचिन है, पीओके और अक्साई चीन है। अक्साई चीन चाइना में और पीओके पाकिस्तान में। तुर्तुक को गेटवे ऑफ सियाचिन भी बोलते हैं। यहाँ से बाल्टिस्तान की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। तुर्तुक से जो पेंगोंग लेक है वो 242 किलोमीटर है। और पेट्रोल की प्लानिंग वही कि आप तिस्की से अपने पेट्रोल टैंक को फुल कर लें। आप अपने साथ 20 लीटर का पेट्रोल ले लें और अपने फ्यूल टैंक को फुल करवा लें। सभी की तरह साइन बोर्ड पे मैंने भी लिख दिया राइडर अभी जिंदा है, अपना मोहर लगा दिया भाई। तुर्तुक से हमारी सीधी प्लानिंग थी पेंगोंग लेक जाने की, तो हमने वैसे ही ऑयल की प्लानिंग की क्योंकि हमें रास्ते में कोई भी पेट्रोल स्टेशन नहीं मिलने वाला था। तो हमने दिक्सी से ही अपने साथ 20 लीटर के कैन फुल करवाए और 13 लीटर का अपने बाइक का पेट्रोल फिल करवाने के बाद हम आगे चुशल और हेलने के लिए निकले। अगर लैंडस्केप की बात करें तो लेह से ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये सारा ही हिमालय का ही पार्ट है। लेह, तिब्बत, नेपाल और इंडिया में हिमाचल और उत्तरांचल, पाकिस्तान में पीओके जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये सभी कभी हिमालय का ही पार्ट थे। लेकिन अब जैसे जैसे देश डिवाइड हुए वैसे वैसे ये सभी ने अलग अलग में डिवाइड हो गए। और ऐसे ही हम सब के जब हमने राइड स्टार्ट की तो हमारे सभी के एक अलग से नेम है। जैसे कि रमन का नाम हॉक राइडर है, और जो कि सनी का नाम बैटमैन राइडर है, लीशु पाजी का नाम बैंग ऑन बाइक है, और मनीष पाजी का नाम विच्चू पंडित है। और हमारा जो ग्रुप था उसका नेम था वीर ऑन व्हील्स। जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम वीर ऑन व्हील्स के नाम से ही राइड करते हैं। पेंगोंग लेक से 4 किलोमीटर पहले ही फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक दिखाई देती है। तो पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी ब्लू वाटर की लेक दिखाई देती है। सनशाइन हो तो और भी अच्छी दिखाई देती है ये लेक, दूर से ब्लू वाटर चमकने लग जाता है। ऐसे ही मैंने कुछ पिक्स क्लिक किए थी राइड के अकॉर्डिंग, वही मैंने यहाँ पे वीडियो में डाले हुए हैं। ये थोड़ी सी वीडियो जो पेंगोंग लेक के सुंदरता को बयान कर रही है, कितना स्वच्छ पानी है, इसकी ब्यूटी की तो नज़ारे ही अलग है।
इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।